हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 12 भारत खनिज एवं शक्ति के संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज अर्थात जमीन के अंदर से जो खोद के निकाला जाए उसे खनिज कहते हैं। खन माने खोदना, जा माने जन। जिसका खोद करके पृथ्वी के अंदर से जो निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिजों का यदि वर्गीकरण किया जाए यानी बांटा जाए तो उसे 3 भागों में बांटा है: धातुमय, अधातुमय और संचालन शक्ति के। धातुमय खनिज उसे कहते हैं जिसे पिघलाया जा सके, सोना, चांदी, मैग्नीशियम आदि। अधातुमय उसे कहते हैं जिसे पिघलाया ना जा सके। और संचालन शक्ति में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का समावेश हो। लोहा जो है पहले नंबर पर आता है। औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ है। आलपिन से लेके विशालकाय जहाज, विशालकाय यंत्र, रेलवे, पोल, मकान, सभी का निर्माण जो है वो इसमें लोहे का उपयोग होता है। यह सस्ता, मजबूत और टिकाऊ भी है। इसके 4 प्रकार हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। कर्नाटक में सर्वाधिक लोहा मिलता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि में। दूसरे नंबर पर मैग्नीज आता है। मैग्नीज यह लोहे फौलाद बने उद्योग के लिए महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। इसका मुख्य उपयोग लोहे से फौलाद बनाने में किया जाता है। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्य जो है इसके मुख्य उत्पादक हैं। अगला नंबर तांबे का मुख्य उपयोग आदिकाल से किया जा रहा है और इसमें कलई मिलाने से कांसा बनता है और जस्ता मिलाने से पीतल बनता है, जो घरों में उपयोग में भी बर्तनों का उपयोग किया जाता है। तांबे के उत्पादक करने वाले राज्यों में झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान मुख्य हैं। बॉक्साइट धातु जो है एल्युमिनियम कच्ची धातु, यह धातु एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। सर्वप्रथम 1821 में फ्रांस के लिवेक्स के पास से मिली थी। बॉक्साइट में से एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। यह वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, विद्युत की सुवाहक होती है, जंग अवरोधक है। भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में बड़ी मात्रा में होती है। अगला नंबर अभ्रक का आता है। उत्पादन में प्रथम स्थान है। अभ्रक विद्युत का आवाहक होने के, जैसे कुकर के जो हैंडल होता है ना उसमें लगा होता है, काले रंग का, इस्त्री प्रेस करते उसमें लगा होता है। मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी आदि में। भारत में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान अभ्रक के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। शीशे की धातु को गैलेना कहते हैं। मुलायम, वजन में भारी होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु मुख्य उत्पादक राज्य हैं। चूने का पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है और 70% चूने का पत्थर उत्पादन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। संचालन शक्ति में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान है। यह जमीन के अंदर से निकाला जाता है और आंतरिक संचरण क्रियाओं के कारण वनस्पतियों के गर्भ में दब जाने से यह इसका स्वरूप जो था वो बदल गया मंद गति से मंद दहन के कारण, और यह रूपांतरित होकर के वनस्पतियों में से रूपांतरित होकर के कोयला बन गया। वाष्प यंत्र की खोज से कोयले का उपयोग बढ़ता गया। इससे रेल और पानी के जहाज जैसे परिवहन साधनों का उपयोग सरल बनता गया। फिर विद्युत की खोज, ताप विद्युत में उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद में डामर, अमोनिया गैस, अमोनियम सल्फेट, बेंजोल जैसे क्रूड ऑयल, यह प्रस्तर चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके 4 भाग हैं, यानी 4 प्रकार में कोयला मिलता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, यानी 4 भाग हैं। भारत में कोयले के भंडार मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर है।
गुजरात में कच्छ में, भरूच, महसाणा, भावनगर एवं सूरत में इसकी खानें आई हुई हैं। यहाँ गुजरात में केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है, खनिज तेल। यह रेती, चूने के पत्थर, प्रस्तर चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में 1866 में असम में तेल का कुआं जो है 1867 में माकूम में प्राप्त हुआ। भारत के अन्य स्थलों में खनिज तेल के भंडार हैं। भारत के खनिज तेल भंडारों को 5 भागों में बांटा गया। उत्तर पूर्व के तेल क्षेत्र, गुजरात के तेल क्षेत्र, बॉम्बे हाई के तेल क्षेत्र, पूर्व किनारे के तेल क्षेत्र और राजस्थान के तेल क्षेत्र। गुजरात के तेल क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद 1958 में गुजरात के खेड़ा जिले के लुड़ेज में सर्वप्रथम खनिज तेल प्राप्त हुई। इसके बाद अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, भरूच आदि स्थानों पर जो है खनिज तेल मिलता है। खनिज तेल शुद्धिकरण के लिए जो रिफाइनरी होती है ना, तेल शोधक कारखाना, ये गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोचीन, चेन्नई, मथुरा, हल्दिया में किया गया। खनिज तेल शुद्धिकरण संकुल गुजरात के जामनगर में आए हुए। विश्व का सबसे बड़ा है ये जामनगर वाला। प्राकृतिक गैस यानी उसके बाद में कावेरी बेसन और जैसलमेर राजस्थान से प्राप्त हुए। गुजरात का अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र प्राकृतिक गैस के भंडार क्षेत्र माना जाता है। ऊर्जा के भिन्न परंपरागत साधन, इसे लंबे समय तक बचाकर रखने इसका विकल्प खोजने के आरंभ हुए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारी और भूतापीय ऊर्जा का समावेश होता है। सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर हमेशा मिलता रहने वाला यह स्रोत है। वह वर्ष के दरमियान अधिकतर दिन प्रकाशित रहता है। सौर ऊर्जा कारण समग्र पृथ्वी का जीवावरण जीवंत रहता है। सौर ऊर्जा की तकनीक द्वारा भारत में काफ़ी प्रगति हुई। गुजरात देश का सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे गेडा के नाम से जानते हैं, छाड़ी बड़ौदरा के पास 10 टन की क्षमता वाला सौर शीतागार स्थापित किया गया। वर्तमान समय में बिजली बिना के गाँवों में रोड लाइट, खेतों में सिंचाई एवं टीवी के लिए सौर पैनल्स लगाई गई। गुजरात में भुज के पास माधापर में समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी बनाने की क्रिया जो है सौर ऊर्जा का प्लांट लगाए गए। पवन ऊर्जा, पवन की सतह पर सूर्य ऊर्जा बरसाता है। वातावरण में होने वाले भारी और कम दबाव कारण पवन यानी हवाएं चलती हैं। समुद्र किनारे खुले प्रदेशों में पवन चक्कियों द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक आदि राज्यों में अधिक है। गुजरात में देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर आदि में पवन चक्की लगाई गई। उसके बाद में बायोगैस प्लांट का भी आता है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और गुजरात का दूसरा स्थान है। गुजरात के सिद्धपुर में मैथाण में सबसे बड़ा आदर्श बायोगैस प्लांट लगाया गया। उसके बाद में दसक्रोई के सदातल में, बनासकांठा के दांतीवाड़ा में भी बड़े बायोगैस प्लांट लगाए गए। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की सतह पर भूगर्भीय ऊर्जा गर्म फुहारों या गर्म भूमिगत जल के संपर्क में से ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त कहते हैं। गुजरात में लसुंद्रा, उनाई, टूआ, तुलसीश्याम में गर्म पानी के झरने आए हुए हैं। उसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण कार्य पृथ्वी की सतह पर जो ज्वार भाटा आता है उससे भी बिजली बनाई जाती है। गुजरात के कच्छ और खंभात खाड़ी में ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। खनिज संरक्षण का महत्व जो है वो अधिक है, क्योंकि यह निश्चित समय बाद ही अगर किसी तरह ज़्यादा खोदे गए तो यह चले जाएंगे।
खनिजों का मितव्यतापूर्वक और सुनिश्चित उपयोग अर्थात खनिज संचीक्षण, खनिज संरक्षण, अनियंत्रित उपयोग न हो। योग्य तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। दोबारा उपयोग हो सके ऐसे खनिजों का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। खनिजों का वैकल्पिक उपयोग होना चाहिए। बिन परंपरागत साधनों का उपयोग करना चाहिए। टिकाऊ और पोषणक्षम पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध पर्यावरण की भेंट देना, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का प्रयास करना, ऐसे प्रयास जो है वो टिकाऊ और पोषणक्षम विकास कहते हैं। खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हों, उसके बाद आयोजन पूर्वक जो है लंबे समय तक प्राप्त हो उसका उपयोग हो सकता है। खनिज संसाधन की सुरक्षा एवं संवर्धन आवश्यक है। धन्यवाद।